हेलो दोस्तों। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं संवेग, इमोशन। देखिए इमोशन होता क्या है, तो बात कर लेंगे कि देखिए पहले हम इसको कुछ समझते हैं। देखिए ये एनसीईआरटी है और एनसीईआरटी के अंतर्गत जो है जो कुछ भी है वो सत्य है, क्योंकि एग्ज़ाम्स जो हो रहे हैं तो एनसीईआरटी बेस में हम देखेंगे साइकोलॉजी के बुक के अंतर्गत ये संवेगों का समरूप। अब यहाँ पे दे रखा है, कैसे समझा रहा है साइकोलॉजी को, संवेग को। कह रहे कि स्वाति बहुत प्रसन्न है, उसका परीक्षा फल घोषित हुआ और उसने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो अब आप समझ सकते हैं कि स्वाति बहुत प्रसन्न क्यों है, क्योंकि उसका परीक्षा फल घोषित हुआ और वो क्या होगी, प्रथम स्थान आ गया। तो आप सोचिए खुद उस स्थान पर यदि आप होते तो क्या करते। तो सत्य बात यह है कि आप भी खुश होते हैं। वह उल्लासो उन्मादित है, किंतु उसका मित्र क्या है, थोड़ा दुखी है। दो चीज़ें दिया, एक यहाँ पे स्वाति प्रसन्न है और उसका मित्र क्या है, दुखी है। क्यों दुखी है, क्योंकि उसका अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। तो इन्हीं हमने देखा कि एक ही जगह पर दो व्यक्तियों के इमोशंस जो है अलग अलग हो गए, संवेग जो है अलग अलग हो गए। एक ने क्या किया कि प्रसन्न रखा, दूसरा क्या हो गया, दुखी हो गया। अब क्या हुआ, दुखी क्यों है, क्योंकि उसने ईर्ष्या का अनुभव कर रहा है। अगर उसके अनुरूप प्रदर्शन न कर पाने के कारण, मतलब जो एग्जाम्स हुए उसके अनुरूप जो है वह प्रदर्शन न कर पाने के कारण आपस में क्या है, क्रुद्ध है, दुखी है, क्योंकि माता पिता काफ़ी क्या होंगे, निराश होंगे। अब दुखी क्यों है, रीजन इस बात का है कि यदि उसके सगे संबंधी, उसके रिलेटिव यदि उससे पूछते हैं तो वो क्या जवाब देगा। लेकिन वहीं पर स्वाति जो है बहुत हैप्पी है। क्यों, क्योंकि उसको जो है वहाँ पे मिल गया है प्रसन्नता, उसको मिली है उपलब्धि, उपलब्धि मिली है तो बहुत क्या है, प्रसन्न है, अपनी प्रसन्नता को एक दूसरे से बांट रही है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो संवेग होते हैं क्या है, हर्ष मतलब प्रसन्नता, दुख, आशा, प्रेम, उत्तेजना, क्रोध, घृणा तथा अनेक अन्य भावनाएं हम सब दिन भर के दौरान अनुभव करते हैं। अपने जो हमारे दैनिक लाइफ जीवन है, उस दैनिक जीवन के अंतर्गत ये सारी घटनाएं जो होती है हम देखते रहते हैं, हमारे साथ होती रहती है। अब बात कर रहा है कि संवेग, तो ये हमारे क्या है, सब संवेग है, ये हमारे इमोशंस है। कभी खुश हो जाते हैं, कभी दुख हो जाता है, कभी हम आशा, किसी से आशा लगा लेते हैं, किसी से प्रेम कर बैठते हैं, कभी कभी हमारे अंदर उत्तेजनाएं आ जाती हैं, कभी हम क्या हो जाते हैं, आक्रोशित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, कभी कभी किसी से नफरत करने लगते हैं। तो अनेक हमारे अंदर भावनाएं क्या होती है, उठती रहती है, जागृत होती रहती है, देखने को मिलता है। तो ये सब क्या है, संवेग है। संवेग का पद अक्षर भावना तथा मन स्थिति का पर्यायवाची समझा जाता है। संवेग का, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है कि संवेग का जो पर्यायवाची है वो क्या क्या है, तो यह है भावना और मन स्थिति। भावना जो है संवेग के सुख दुख की बीमारियों को निर्दिष्ट करती है। किसी भी इमोशंस जो होती है वह सुख दुख की बीमारियों को, डायमेंशंस को क्या करती है, निर्दिष्ट करती है। कभी कभी इसके अंतर्गत जो होती है हमारी शारीरिक क्रियाएं भी क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। जो हमारे मन के अंदर स्थिति जो बन जाती है, मन के अंदर हमारे अंदर स्थिरता बैठ जाती है किसी बात को लेकर के, तो कुछ लंबे समय तक बनी रहने वाली भाव की अवस्था है। जो मन स्थिति है हमारे लंबे समय तक मन के अंदर बैठने वाली क्या है, भाव की अवस्था है, भाव की स्थिति है, किंतु संवेग से कम तीव्र होती है। जो जिस संवेग, कभी क्रोध आ जाता है तो किसी को तुरंत मार देते हैं, क्रोध आता है किसी को गाली दे देते हैं, और जो होता है प्रसन्नता होती है तो उछलने लगता है, रिजल्ट अच्छा प्राप्त होता है, ये कि सर्विस के अंदर रिजल्ट आ गया या आपकी नौकरी मिल गई तो हम तुरंत जो होता है क्या होते हैं, उसको जाहिर कर देते हैं। लेकिन मन स्थिति जो होती है लंबे समय मतलब बनी रहती है, वो लंबे समय तक 2 दिन 4 दिन महीनों तक बनी रहती है, लेकिन संवेग से कम तीव्र होती है। यह दोनों ही पद संवेग के संप्रति की अपेक्षा अधिक संकुचित होते हैं। संवेग उद्वेलन, आत्मनिष्ठ भावनाओं तथा संज्ञानात्मक व्याख्या का एक जटिल स्वरूप होता है। संवेग जो होता है उद्वेलन मतलब हमारे अंदर चंचलता, आत्मनिष्ठता, और जो हमारे अंदर भावनाएं हैं उन सब की संज्ञानात्मक व्याख्या क्या होता है, एक जटिल होता है। अब देखिए संवेग जो होता है, जैसे कभी कभी हम अनुभव करते हैं कि जो हमारे अंदर इमोशन उठ रहे हैं, जो हमारे अंदर इमोशन है वो हमारे भीतर क्या लाते हैं, मोशन ला देते हैं, इमोशन, अंदर के मोशन, अंदर के हमारे क्या लगते हैं, गति ला जाते हैं, मोशन ला देते हैं। इस प्रक्रिया में शरीर क्रियात्मक हो जाता है, हमारी बॉडी जो होती है एक्टिव हो जाती है। मनोवैज्ञानिक दोनों ही प्रकार की प्रतिक्रियाएं अंतर्निहित होती हैं।
संवेग क्या है? आत्मनिष्ठ भावना है। संवेग का अनुभव जो होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होता है। हर इंसान का जो संवेग होगा क्या होगा? अलग अलग होगा एक ही सिचुएशन में। और जो आधुनिक मॉडर्न मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने मूल संवेगों को पहचानने का प्रयास किया। यह देखा कि कम से कम 6 संवेग सब जगह अनुभव किए जाते हैं। उसमें से क्या था? क्रोध, विरुचि मतलब किसी चीज़ में इंटरेस्टेड ना होना, भय, प्रसन्नता, दुख तथा आश्चर्य। इजार्ड नामक मनोवैज्ञानिक जो हैं उन्होंने क्या कहा कि 10 मूल संवेगों का एक समुच्चय प्रस्तुत किया है। उन्होंने 10 मूल संवेग बताए। कौन कौन सा था? तो एक बताया उन्होंने हर्ष, प्रसन्नता। तो जब कभी कभी क्या होती है? प्रसन्नता होती है तो हमारे अंदर आश्चर्य की भावना जब होती है, मतलब जब हम ज़्यादा प्रसन्न होते हैं तो लोगों को क्या होती है? आश्चर्य होती है। और जब लोगों को आश्चर्य होता है तो कभी कभी मन में क्या होता है? क्रोध हो जाती है, विरुचि उत्पन्न होती है, अवमान होता है, भय, शर्म, अपराध, अभिरुचि तथा उत्तेजना। ये जो है इन्होंने 10 संवेग का एक समुच्चय प्रस्तुत किया, एक सेट प्रस्तुत किया। उसमें क्या बताया? हर्ष, आश्चर्य, क्रोध, विरुचि, अवमान, भय, शर्म, अपराध, अभिरुचि तथा उत्तेजना। प्लूचिक प्लूचिक भी क्या है? एक मनोवैज्ञानिक है और उन्होंने क्या बताया कि 8 मूल बताए। 8 मूल जो होते हैं या 8 मूल या प्राथमिक संवेग होते हैं। अन्य सभी संवेग इन्हीं मूल संवेगों के विभिन्न मिश्रण के परिणाम होते हैं। अब देखिए संवेगों में तीव्रता। संवेग में क्या होती है? तीव्रता कभी उच्च होती है, कभी निम्न होती है। तथा गुण क्या होते हैं? जो तीव्रता होती है उच्च और निम्न होती है। गुण जो होते हैं प्रसन्नता है, दुख है, भय है। ये संवेग में तीव्रता उच्च निम्न हो सकती है। गुण क्या हो सकता है? हमारे अंदर जो संवेग होगा, संवेग में गुण की बात करें तो प्रसन्नता होती है, दुख होती है और भय होती है। उसके आधार पर अंतर होता है। आत्मनिष्ठ कारक तथा स्थिति परक संवेगों के अनुभव को प्रभावित करने के वाले कारक हैं। लिंग, व्यक्तित्व तथा कुछ प्रकार की मनोविकृतियां होती हैं। अब देखिए क्या होता है कि साक्ष्य बताते हैं। जो प्रमाण है वह यह बताता है कि पुरुष की अपेक्षा महिलाएं क्रोध के अतिरिक्त अन्य संवेगों का अधिक तीव्रता से अनुभव करती हैं। क्रोध के अतिरिक्त मतलब क्रोध तो आता ही आता है, इसके अलावा जो भी उनके अंदर हर्ष है, प्रसन्नता हो गई, आश्चर्य हो गई, ठीक ना, अभिरुचि हो गई, विरुचि हो गई, ये सारी चीज़ें जो होती हैं अधिक तीव्रता से अनुभव करती हैं। बहुत तीव्रता के साथ क्या कर लेती है? फील करती हैं। पुरुषों में क्रोध को अधिक तीव्रता तथा अधिक आवृत्ति में अनुभव करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। मतलब पुरुष जो होता है वो ज़्यादा का होता है? क्रोधित होता है, तीव्र होता है, तीव्र क्रोध आता है, गुस्सा आता है और उसके अंदर आवृत्ति भी क्या होती है? अनुभव करने की मतलब आवृत्ति भी क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। इस लिंग भेद को पुरुष स्पर्धात्मक तथा महिलाओं में संबंधन एवं आदि सामाजिक भूमिकाओं पर क्या आरोपित किया गया है। यहाँ पर देखते हैं हम लोग संवेग के मुख द्वारा व्यक्तियों के रेखाचित्र। आप व्यक्ति के संवेग के माध्यम से क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। देखिए यदि भय है तो वह व्यक्ति जो है इस प्रकार का चेहरा बनाया हुआ है, डरा हुआ है। वहीं पर क्रोध में दांत पीसता हुआ नजर आ रहा है, भाव है जो उसकी उठी हुई है, ठीक है, और ललाट पर जो है रेखांकित हो गया है। प्रसन्नता में देखिए बेचारे का मुंह खुला हुआ है, चमक है, एकदम दिख रहा है, प्रसन्नता है। और वही व्यक्ति जो है यहाँ पे दुख में है तो आंखों से आंसू टपक रहा है बेचारे का, ठीक ना, भवें झुकी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है क्या है? एक संवेग का सेट प्रस्तुत है। यहाँ पे संवेग के मुख द्वारा हम क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं कि इस व्यक्ति के अंतर्गत जो होता है क्या होता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि संवेग के अंतर्गत जैसे हम विद्यालय, छोटा बच्चा होता है, विद्यालय जाने का मन नहीं करता, लेकिन मम्मी जो होती है एक तक उस बच्चे को देखती है और आंखें निकालने लगती है। तो उस सारे बच्चा जो होता है समझ गया है कि मम्मी जो है क्या हो गई है? क्रोधित हो गई है, अब हमें विद्यालय जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है एक क्या होता है? संवेग होता है। यहाँ पर देखा जाए कि प्राचीन चीनी साहित्य में 7 संवेग का उल्लेख किया गया है। एक हो गया हर्ष, क्रोध, दुख, भय, प्रेम, नापसंद तथा पसंद। ये भी हमारे क्या होते हैं? ये भी संवेग ही है। लेकिन प्राचीन चीनी साहित्य जो है उसमें जो है 7 संवेग का उल्लेख किया गया। प्राचीन भारतीय साहित्य में 8 प्रकार के संवेग को चिन्हित किया गया है। जो हमारा एंशियंट लिटरेचर है, साहित्य है, तो उस साहित्य के अंतर्गत 8 प्रकार के संवेग बताए गए हैं। तो उसमें क्या क्या है? एक है प्रेम, आमोद प्रमोद, ठीक है, ऊर्जा, आश्चर्य, क्रोध, शोक, घृणा तथा भय। ये जो है हमारे भारतीय साहित्य में
8 प्रकार के संवेग को चिन्हित किया गया है, वर्णित किया गया है। लेकिन यदि बात कर लें कुछ पाश्चात्य साहित्य के अंतर्गत, तो पाश्चात्य साहित्य में कुछ संवेग ऐसे दिए गए हैं, जैसे प्रसन्नता हो गई, दुख हो गया, भय, क्रोध तथा घृणा को एक समान रूप से मनुष्यों के लिए मूल समझा जाता है। जैसे कुछ अन्य संवेग हैं, आश्चर्य, अवमानना, शर्म, अपराध बोध को सबके लिए मूल नहीं समझा जाता है। ये सब जो है मूल नहीं है, लेकिन कुछ संवेग हैं। आइए कुछ हम देखते हैं इस चैप्टर का समरी। देखिए, किसी विशेष लक्ष्य और निर्दिष्ट सतत व्यवहार की प्रक्रिया जो किन्हीं अंतर्मुख शक्तियों का नतीजा होती है को अभिप्रेरणा कहते हैं। कह रहे किसी विशेष लक्ष्य की ओर, यदि हम किसी स्पेशल टारगेट के काम कर रहे हैं, उसमें लगातार व्यवहार में प्रक्रिया में परिवर्तन हो रहा है, तो जो हमारे शरीर के अंदर, जो हमारी बॉडी के अंदर शक्ति का नतीजा होता है, एक जुनून का नतीजा जो होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं। दूसरी क्या होती है कि अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, एक होती है बायोलॉजिकल, एक होती है साइकोलॉजिकल। तो मनोसामाजिक और जैविक। जैविक अभिप्रेरणा में फोकस किस पर होता है, ध्यान किस पर जाता है, तो अभिप्रेरणा सहज, ये जन्मजात, जैसे हार्मोन, तंत्रिका संचारक, मस्तिष्क, अचेतक, पुटी इत्यादि केंद्रित होता है। जैविक अभिप्रेरणा के उदाहरण है भूख, प्यास, काम मतलब सेक्स। ये सब चीज़ें जो होती हैं जन्मजात चीज़ें होती हैं हमारे शरीर के अंदर। मनोसामाजिक अभिप्रेरणा उन अभिप्रेरकों की व्याख्या करती है। मनोसामाजिक क्या है कि व्यक्ति उसमें सामाजिक पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करता है। व्यक्ति जो होता है समाज से इंटरेक्ट होता है, समाज से जो होता है वो जुड़ता है, और जुड़ने के साथ साथ परिणाम स्वरूप विकसित होते हैं। मतलब वो किस प्रकार से जुड़ रहा है, तो जुड़ने के साथ जो होता है उसके व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और मनोसामाजिक अभिप्रेरक उदाहरण है संबंधन की आवश्यकता। जब व्यक्ति जो होता है किसी से जान पहचान नहीं होती है, तो वो हेलो हाय करने के बाद जो होता है फिर एक दूसरे से रोज़ाना मुलाकात होती है, फिर वो धीरे धीरे जानने लगता है, तो ये संबंधन की आवश्यकता होती है। उपलब्धि की आवश्यकता होती है, जिज्ञासा, अन्वेषण, खोज, शक्ति की आवश्यकता होती है। मैस्लो नामक वैज्ञानिक, मैस्लो नामक जो मनोवैज्ञानिक है, तो मैस्लो ने क्या बताया कि मैस्लो ने विभिन्न मानव आवश्यकताओं को आरोही पदानुक्रम में व्यवस्थित किया। मूल शरीर क्रियात्मक आवश्यकताओं से प्रारंभ होकर फिर सुरक्षा की आवश्यकताएं, मतलब उन्होंने बताया मैस्लो ने कि एक आरोही पदानुक्रम होता है कि धीरे धीरे हम क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। किस प्रकार से, पहले हमारी क्या होती है, शरीर क्रियात्मक, शरीर की आवश्यकताएं होती हैं। जब हमारी शरीर की आवश्यकताएं से शुरू होती है, जब हमारी शरीर की आवश्यकताएं पूरी हो जाती है, तो फिर हम सुरक्षा की आवश्यकता की ओर बढ़ते हैं। जब हम सुरक्षा की आवश्यकता की ओर बढ़ते हैं कि अब हमें सिक्योरिटी चाहिए, तब हम क्या होता है, प्रेम और आत्मीयता की आवश्यकता आ जाती है कि लोग हमसे प्रेम करें, सम्मान दें। फिर आगे बढ़ते तो सम्मान की आवश्यकता होती है, और अंत में सबसे ऊपर में क्या होती है, आत्मसिद्धि की आवश्यकताओं तक विस्तृत होते हैं, आत्मसिद्धि को प्राप्त करते हैं। संवेग क्या होता है, तो संवेग उद्वेलन का एक जटिल रूप होता है, चंचलता का एक जटिल रूप होता है, जिसके शरीर क्रियात्मक सक्रिय अनुभूतियों के प्रति चेतन, जागरूकता तथा एक विशिष्ट संज्ञात्मक लेवल को इस प्रक्रिया की व्याख्या अंतर्निहित होती है। कुछ संवेग मूल होते हैं, जैसे हर्ष, क्रोध, दुख, आश्चर्य, भय आदि। यदि बात संवेग की कर लें तो कुछ मूल रूप से हैं, जैसे प्रसन्नता हो गई, क्रोध हो गया, दुख हो गया, आश्चर्य हो गया, भय हो गया। दूसरे संभवों का अनुभव इन संवेगों के संयोजन के कारण होता है। दूसरे हमारे जो संवेग होते हैं, तो उनका उत्पन्न होना क्या होता है, जब मूल संवेग जो होता है, जब हम दूसरे संवेगों का अनुभव करते हैं तो उनसे उत्पन्न होते हैं। संवेगों की अभिव्यक्ति तथा व्याख्या में संस्कृति पूरी शक्ति से प्रभाव डालती है। संवेग क्या होते हैं, वाचिक, कुछ बोल करके हम व्यक्त कर लेते हैं। अवाचिक, कुछ जो होते हैं इशारों से। अवाचिक मतलब क्या हो गया, इशारा कर दिए। अवाचिक मतलब क्या हो गया, जैसे डांस हो गया। इसमें अवाचिक क्या हो गया, फेस में परिवर्तन हो गया, फेस भावों को सिकोड़ लेना, भावों को जो है ऊपर दिखाना, आंखें दिखाना, ये क्या है, अवाचिक हो गया। लेकिन वाचिक क्या हो गया, जैसे क्रोध हो गया, किसी को डांट देना, प्रेम किसी से बोल करके अपना व्यक्त कर लेना। तो दुख जो है मतलब अपना बता देना। तो दुख एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि आंखों से आंसू निकल रहा है, तो वो क्या हो गया, अवाचिक हो गया, क्योंकि आप आंखों से अश्रु जो धारा बह रही है वो अवाचिक हो गया। आप जो है अपनी दुख या सुख की भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक कल्याण के लिए संवेगों का संबंधन महत्वपूर्ण होता है।